सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और हम आज जो औषधि लेके आए हैं वो स्पेशल इसी मौसम के लिए है, सर्दियों में। लेकिन सारा साल भी इसका यूज़ किया जा सकता है और सर्दियों में इसकी जो है प्रयोग बढ़ जाता है। लोगों में इन्फेक्शन होती है, गले में इन्फेक्शन होती है, गले की खराश होती है, या जो है खांसी बुखार, गला बैठ जाना, कफ जो है वो बढ़ जाता है। तो इन सभी रोगों पर ये बहुत अच्छा काम करती है औषधि। इसका नाम है दोस्तों सितोप्लादी चूर्ण। यह चरक संहिता में वर्णित है। हम इसके पूरे घटक भी बताएंगे और उन घटकों का जो क्या क्या बेनिफिट है वो भी बताएंगे, और पूरी मेडिसिन तैयार होने के बाद क्या क्या बेनिफिट करती है उसके बारे में भी बात करेंगे, और किस चीज़ के साथ लेना है, कितनी मात्रा रखनी है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में। ये देखिए, हमने मिश्री ले ली है, 160 ग्राम है, और इससे आधी तवासीर आ जाएगी 80 ग्राम, और उससे आधी मग पीपल आ जाएगी 40 ग्राम, और उससे आधी इलायची दाना आ जाएगा 20 ग्राम। ये इलायची है, और इसके हम इस तरह करके दाने निकाल करके ये भी 20 ग्राम हमने लेने हैं, और ये इस तरह डाल देंगे सारे। और उसके बाद इससे आधी आ गई दालचीनी 10 ग्राम। ये हमने अलग अलग पीसनी है, और इसकी मात्रा बराबर लेकर के सारी जो है जो बताई गई है उसी मात्रा से लेकर के आपने इस मिक्सी में जो पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। और इस जो जब ये पीसी जाएगी उसके बाद इसको कम से कम भी आपने 1 घंटा तक खरल में, जो हकीम या डॉक्टर वैद्य लोगों के पास होती है, उसमें अलग से इसको 1 घंटा, आधे घंटे से ऊपर इसकी पिसाई जरूर करनी है, ताकि ये जितनी ब्रीक हो जाए और उतने इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब ये सारा बन जाएगा उसके बाद इसको मिक्स करके भी आपने 10-15 मिनट रगड़ाई करनी है। उसके बाद इसको यूज़ करना है, जो आगे इस वीडियो में बताया जा रहा है। वेलकम बैक दोस्तों। अब सभी चीज़ों का आपने देख लिया, पीछे चूर्ण बन गया है, और इस चूर्ण को आपने किस तरीके से यूज़ करना है वो हम आगे चल के बताएंगे। इससे पहले मैं इन घटकों की थोड़ा सा कुछ आपको बता दूं जो 5 इसमें डले हैं। सबसे पहले जो इसमें मिश्री डली है वो आप सभी लोग जानते हैं, हम खाने के बाद मिश्री और सौंफ मिला करके यूज़ करते हैं। ये गले की खराश में, डाइजेशन में, मैं अभी अकेली मिश्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सौंफ का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि इस औषधि में नहीं है वो। गले की खराश जो रहती है ऐसे ऐसे करके लोगों को बहुत सारे मैंने देखा है सारा दिन करते रहते हैं, या फिर डाइजेशन की समस्या हो, प्रॉपर हाजमा सही ना रहता हो, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है। खून बढ़ाने के लिए इस औषधि का दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है मिश्री का। ताकत काफ़ी ये देती है, पुरुषों में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। कोई भी जो है जो चूर्ण बनते हैं पुरुषों की समस्याओं के लिए, उनमें मिश्री का मेन योगदान रहता है। उसके बाद जो मैंने बोला था बंसलोचन 80 ग्राम लेना है, वो ये एक तरह का क्रिस्टल है जो बांस में से निकलता है। बांस आपने सभी ने सुना होगा, बांस होता है जो, उसमें से ये क्रिस्टल जो है वो जम जाते हैं और उसमें से ये निकाला जाता है। इसमें बहुत ज़ोरदार कैल्शियम होता है। बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं, कैल्शियम की कमी से ही आमतौर पर वो खाते हैं, तो ये उनको दिया जाता है, ये उनको भी बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे फ़ायदे इस बंसलोचन के हैं। उसके बाद आती है दोस्तों पिपली। ये खांसी बुखार, गला बैठ जाना, या गले में कफ सूख जाना, सांस की समस्या होना, या कोलेस्ट्रॉल शरीर में रहना, ये इन सभी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से कवर करती है। उसके बाद आ जाती है छोटी इलायची। छोटी इलायची के बारे में आप सभी समझते हैं, ये खुशबूदार एक चीज़ होती है, छोटी सी, और खाना खाने के बाद भी हम इसे यूज़ करते हैं। माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। होटलों में हम जाते हैं, खाने वाने के बाद हमें ये परोसी जाती है वहाँ पे। इसका जो मेन बेनिफिट है वो खाने के बाद जो एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, मुंह में दुर्गंध आती है, या उल्टी की सेंसेशन होती है, उल्टी आने लगती है, खाना वाना कुछ ऐसा ठीक ना खाया हो, सर्दी और खांसी के रोगों में काम करती है। पाचन तंत्र पे इसका बहुत ज़बरदस्त काम है। सिर दर्द है, जुकाम है और सूजन है, ये इन सभी चीज़ों पर ये छोटी इलायची काम करती है, वो इस योग में डाली गई है। उसके बाद आ जाती है दालचीनी। दालचीनी जो है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है। हम अक्सर देखते हैं कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो चावलों में ये हमें देखने को मिलती है, डाली गई होती है, एक तरह की लकड़ी सी होती है। इस चूर्ण के फ़ायदे टोटल मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले जो हो शास्त्रीय योग में इसके फ़ायदे लिखे हैं, वो खांसी और गले में कफ जमे रहना, छाती में बलगम बढ़ना। छाती में बलगम जब जम जाती है
तो उसको निकालने के लिए, पिघला के पतला करके निकालने के लिए ये ब्रोंकोडायलेटर एक तरह से होती है। उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, गले से बलगम बाहर निकालने के लिए, छाती से निकालने के लिए ये शहद के साथ प्रयोग किया जाता है। इसको 3 से 4 ग्राम की मात्रा में और बच्चों को आधी मात्रा में शहद में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार छटाना चाहिए इसको। उसके बाद ये इतनी अच्छी औषधि है कि टीबी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज तक भी दूसरी औषधियों के साथ इसको सहायक औषधि के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि गले से कफ निकालना है, छाती से कफ निकालना है, उसके लिए। बुखार चाहे किसी भी तरह का इंसान में आया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे वो आजकल जैसे कोरोना चल रहा था वो हो, चाहे टाइफाइड हो, उसमें शरीर में निमोनिया हो जैसे, तो ये कफ की समस्या लगभग हर एक बुखार में थोड़ी बहुत होती ही है। उसको ठीक करने के लिए, कफ को ख़त्म करने के लिए भी इसका योगदान काफ़ी अच्छा रहता है। आप इसको मिला करके, शहद में मिला करके किसी भी पेशेंट को दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो माता कमज़ोर होती है, जो लेडीज़ वीक रहती हैं, उनके संतान भी काफ़ी वीक पैदा होती है। उनको ठीक करने के लिए, कमज़ोर संतान को जो है अच्छा पोषण मिले गर्भ के अंदर ही, तो उसमें भी इस दवाई का, इस सितोप्लादी चूर्ण का बहुत अच्छा योगदान रहता है। और अब्रक बसम और प्रवाल पिष्टी ये कुछ मात्रा में मिला करके सितोप्लादी, इसको 4-6 महीने तक लगातार अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो उसकी संतान जो है वो काफ़ी हेल्दी पैदा होती है और माँ में भी अच्छा पोषण मिल जाता है। और बहुत समय से बुखार रहा हो, जिन लोगों को बुखार जो उतरता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को चढ़ा ही रहता है शाम को। कई बार हर एक पेशेंट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको शाम को बुखार की जो टेंडेंसी रहती है, वो अंग्रेजी और एलोपैथी दवाइयाँ लेके थक चुके होते हैं और दिमाग में उनके खुश्की हो जाती है। उनको थोड़ी सी बात उनके विरुद्ध हो जाने पर वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं, कोई बात सहन कर नहीं पाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, उनका लीवर भी वीक हो जाता है, कब्ज़ या मल में दुर्गंध बहुत आना, पित्त प्रकोप हो जाना यानी गर्मी बढ़ जाना, हृदय की धड़कन जो है वो भी अनियमित हो जाना, काफ़ी बढ़ भी जाना। ऐसे रोगियों में सितोप्लादी चूर्ण को एक होता है खमीरे गाजवा, उसके साथ इसको मिला करके दिया जाता है और इससे शरीर और मन बलवान बनता है। दोस्तों, ये बहुत सारे और भी अन्य इसके फ़ायदे हैं। ये सभी के सभी फ़ायदे लेने के लिए आपको शास्त्रोक्त विधि से ये चूर्ण, जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरीके से आपने बनाना है। और अगर आपको कोई ख़ास तरह की समस्या है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर के आपकी प्रकृति के हिसाब से इसको यूज़ करें, उनसे सलाह लेके ही करें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये मैंने जो ये बताया था, इसीलिए बताया है कि जैसे एक ही निर्भय इसका फ़ायदा है जो आप बलगम खांसी में ले सकते हैं, वो किसी भी बच्चे को हो, किसी बड़े को हो। आप खांसी में, जुखाम में या इन्फ्लुएंज़ा में, नज़ला में, ये तो बिना सोचे समझे ये इस दवाई को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसको हर घर में सर्दियों में अवश्य होना ही चाहिए। दिन रात इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे जो हैं छोटे होते हैं तो उनको कभी भी खांसी शुरू हो सकती है, तो उसके लिए आप अपने घर में या तो इसे बना कर रखें, अदरवाइज़ ये बहुत सारी कंपनियों का, डाबर, बैद्यनाथ, गोपाल कृष्ण, कलेड़ा, दूध पापेश्वर, ऊंजा, बहुत सारी कंपनियाँ इसको बनाती हैं। आप उनका ख़रीद करके भी इसको रख सकते हैं। अगर आपने किसी ख़ास रोग के लिए यूज़ करना है इसको, तो फिर ज़रूर आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके इसकी मात्रा या इसके अनुपान, इसको शहद में मिलाकर दिया जा सकता है और घी और शहद विषम मात्रा में दिया जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। मेरा प्रेम आयुर्वेदा चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।